फ्रेंड्स, क्या आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हो या सेल्स या मार्केटिंग सेक्टर में हो और जब आप लोगों को अप्रोच करते हो तो क्या आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि आपका प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है, या लोग ऐसा कहते हो कि उनके पास टाइम का इशू है, या उनके पास पैसे का इशू है, या आप मतलब कि इस बिज़नेस को, जो भी आप जिस काम को कर रहे हो उसमें कब से हो, आप कितना कमा रहे हो? अच्छा, क्या लोगों को यहाँ पे सेल्समैनशिप करनी पड़ेगी, कुछ बेचना पड़ेगा, या मतलब लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ सुनने को मिलता है आपको? ओके, तो आज मैं डार्क स्किल्स में आपके साथ एक स्किल शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करने के बाद परफॉर्म करोगे, रिजल्ट्स तभी मिलने वाले हैं। सिर्फ देखने सुनने से, थ्योरी लेने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है, इमेजिन करते हैं कि आपने एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी। अब प्रेजेंटेशन देने के बाद आपको कोई एक नेगेटिव स्टेटमेंट मिल जाता है, टाइम नहीं है, पैसे का इशू है, ऐसा कुछ है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो टेक्निक है इसमें मैंने साइको एनालिसिस और मेंटलिज्म दोनों को कंबाइन करा। तो स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको चाहिए ये, आपको ये एक टूल चाहिए, ठीक है? चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसी टूल को यूज़ करूँगा और आपसे पूछूँगा। मान लीजिए किसी पर्सन ने मुझे ये कहा कि मेरे को ना टाइम का इशू है, टाइम के इशू की वजह से मैं आपके प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बन सकता, ठीक है? तो अब मैं उस पर्सन को कहता हूँ, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि आपको टाइम इशू है, लेकिन आपने मुझे बताया कि आपको टाइम का इशू है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है या ये रियलिटी है कि आपको टाइम का इशू है? अब यहाँ पे आदमी सोचने पे आ जाता है कि यार ऐसा तो कभी मैंने सोचा नहीं। मैंने ये तो कह दिया कि मेरे को टाइम का इशू है, पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या ये सच है, ये रियलिटी है? मैंने इसको कभी परखा नहीं है। उसी तरीके से मान लीजिए अब ये पैड आपके सामने है, और मान लीजिए मेरे सामने मैं किसी पर्सन को लेफ्ट साइड पे खड़ा करता हूँ और एक पर्सन को राइट साइड पे खड़ा करता हूँ। अब क्या होता है, हम में ना ज़्यादातर लोगों के पास फैक्ट्स नहीं होते, हम ना पॉइंट ऑफ व्यू पे जो हम जानते हैं, जो हमने देखा है, सुना है, जो हमने अपनी सेंसेस इस्तेमाल की हैं, उस सेंसेस की मदद से जो हमने अपने माइंड में एक सोच बनाई है, उसके आधार पर हम बोलते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग फैक्टफुल बातें नहीं करते। तो मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे मैंने एक पर्सन को लेफ्ट साइड पे खड़ा किया है, एक पर्सन को राइट साइड पे खड़ा किया। मैं लेफ्ट साइड वाले से पूछता हूँ कि दोस्त आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें आपको क्या दिख रहा है? ब्लैंक पेजेस हैं, ब्लैंक पेजेस है ना? कहता हाँ बिल्कुल ब्लैंक पेजेस हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि आप किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो। आप नेगेटिव हो, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है ब्लैंक पेजेस, नेगेटिव। अब जो राइट साइड पे पर्सन खड़ा है, मैं उसको कहता हूँ कि आप देखिए कि आपको क्या दिख रहा है। ये देखिए, आपको क्या दिख रहा है? वो पर्सन कहता है कि ये तो मुझे इसमें तो नोट दिख रहे हैं। अभी देखिए, जो लेफ्ट साइड पे देख रहा है उसको दिख रहे हैं ब्लैंक पेजेस, और जो राइट साइड पे देख रहा है उसको नोट दिख रहे हैं। तो ये दोनों लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें से ना ये आदमी सच्चा है, ना ये आदमी सच्चा है, ना फैक्ट इनके पास है ना इनके पास है। तो इसी तरीके से होता है कि जब आप किसी को अप्रोच करते हैं फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर योर सर्विस, फॉर योर प्रोजेक्ट, तो लोगों के पास फैक्ट और रियलिटी नहीं है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देते हैं। तो आप पहली स्टेटमेंट ये कहिएगा उनको कि मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपने कहा कि आपको टाइम का इशू है, पैसे का इशू है, या आपके माइंड में डाउट है कि इसमें कुछ आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोड्यूस द सेल्स, आपको लोगों को इन्फोर्स करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें आपके माइंड में हैं। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है या ये सच है? यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। तो अब आप उनके सामने इस टूल को लाइए और उनको कहिए कि चलिए ये आपको क्या दिखता है? ये मैं मान लेता हूँ आप हमारे काम को बस नेगेटिव में देख रहे हो, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ये आप हमारे काम को पॉजिटिव में देख रहे हो, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आप जो हमारा काम है उसके बारे में जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी डाउट्स हो सकते हैं, अगर आप और मैं बैठें उसके बारे में बात करें और मैं आपको आंसर्स दूँ, या मैं आपकी कुछ टूल्स की मदद, कुछ टूल्स की हेल्प से मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँ कि आपको राइट इन्फॉर्मेशंस मिल सकें, तो आप परख सकते हो ना, आप टेस्ट कर सकते हो ना, चेक कर सकते हो ना, और एक चेक करने के बाद इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो ना।
ये दोस्तों आपको करना है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो, इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेते हो और इसे ऐसे एग्जैक्टली परफॉर्म करते हो जैसे मैंने किया है, तो बहुत सारे लोग आपको ऑब्जेक्शन या आपको रिजेक्शन ये देना बंद कर देंगे दोस्तों। बट जो चीज़ मैंने आपको पहले कही थी, इसको जानने से कुछ नहीं होगा। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करने के बाद लोगों पे अप्लाई करोगे, ओनली देन यू विल गेट द रिजल्ट्स।